सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये हमारा प्रश्न है कि सूचना के अधिकार जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अब सूचना का अधिकार कानून जो है वो काफी लंबा चौड़ा प्रक्रिया है। ये जब प्रश्न आएगा हमारे सामने कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार हमारे देश में आया और इसके क्या बोल सकते हैं सीढ़ियां क्या थी, किस प्रकार से एक एक करके सूचना का अधिकार कानून बना और कितने साल लगा इसको बनने में, इस उस वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य बताना है। हम बता दें तुमको कि सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में आया था, जो पूरे भारत में लागू हुआ वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो सरकारी कामकाज से जुड़ी दस्तावेज को आम जनता तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब कहीं पर सड़कें बन रही है, ग्राम पंचायत के अंदर में कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी सरकारी काम हो रहा है, उससे संबंधित जानकारी हमको चाहिए। कितने खर्चे हुए, काम कितना तक पहुंचा है, कितने रुपये का योजना है। सपोज अगर मान लो कोई 5 करोड़ रुपये का एक सड़क बन रहा है, तो उसमें अगर काम लगभग हो गया है पूरा, तो यहाँ पर जनता को जानने का अधिकार है कि पैसा यहाँ पर क्या पूरा अलॉट हो गया है, सरकार के द्वारा पूरा मिल गया है। रोड जो बना है उसमें कितना मटेरियल यूज किया जाना था, रोड बनाने की प्रक्रिया क्या थी, ये सारी बातें जनता को जानने का अधिकार है। अब ये 2005 ईस्वी में ये कानून आया था। अब इस कानून के आने से हुआ क्या कि भ्रष्टाचार कम हो गया। भ्रष्टाचार कम करने का, अच्छा अभी भी ऐसा नहीं है पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया हमारे देश में, अभी भी भ्रष्टाचार है, लेकिन जाहिर तौर पर है सूचना का अधिकार कानून जब आया तो लोग सूचना मांगना, कुछ लोग जो है वो हो सकता है यहाँ निकल के सरकार से सूचना मांगना शुरू कर दे। अब सूचना जब मांगा जाएगा तो निश्चित तौर पर समस्या तो होगी। तो अब जो है ना भ्रष्टाचार होता भी है तो बहुत तौर तरीके से लोग करते हैं। देखो यहाँ पर सूचना का अधिकार कानून आया, इसका मतलब ये नहीं भ्रष्टाचार बिल्कुल ही बंद हो गया। अब लोग क्या करते हैं, मेल मिलाप करके तौर तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। थोड़ा सा और कठोर होने की जरूरत है और थोड़ा सा लोगों को शिक्षित होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखो मेनली जो होता है ना हमारे देश में, जो मेनली जो होता है ना समस्या कहाँ पर होती है कि लोग अगर शिक्षित होंगे ना, अपने अधिकार अपने कर्तव्य सब सारी बातों को समझ पाएंगे। अब अगर अधिकार कर्तव्य को समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर हम उम्मीद करें उस जनता से कि भ्रष्टाचार को रोक दे, तो संभव नहीं है। हमको तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे देश में, उस भ्रष्टाचार का हिस्सा कहीं ना कहीं हम खुद हैं। और तुम सोच के देखो तो कहीं ना कहीं अगर तुमने अपने काम को करवाने के लिए पैसे दिए हैं तो निश्चित पर वो भ्रष्टाचार का हिस्सा तो तुम भी हो। तो हम पहले खुद ठीक नहीं है, पहले खुद ठीक हो तब ना हम आगे ठीक कराने की कोशिश करेंगे। पहले खुद समझने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, बातों को गौर करने की जरूरत है, फिर जाकर के हम यहाँ पर सूचना का अधिकार कानून हो या कोई भी कानून हो ना उसका फायदा हमको मिलने वाला है। बहरहाल अब भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है सूचना का अधिकार कानून। देखो कोई भी कानून का फायदा तुमको तभी ज्यादा मिलेगा जब तुम शिक्षित होगे, तो समझ होगा किस कानून का उपयोग कहाँ पर किस तरह से हम कर सकते हैं पता होगा। अदरवाइज तो फिर वही है, संविधान की किताब है, लिखा हुआ है, नए कानून बन गए हैं, वहां पर वो कानून बन करके बंद है। जो हमारे देश की हालत कमोबेश ऐसे ही, हमको पता ही नहीं होता है कि ये भी कानून है और इस कानून के तहत हमको ये भी फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार कानून ये था।